हम लोगों के आंदोलन के झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तत्वावधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। आप तमाम मीडिया बंधुओं का, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए बंधुओं का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें अपना समय दिया। आपने देखा और आप लगातार हमसे जुड़े रहे। इस आंदोलन में आपने एक सक्रिय भूमिका निभाई है जिसके लिए पूरे झारखंड के स्टूडेंट की तरफ से हम आपको आभार कहते हैं। आज हमारा जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो झारखंड सरकार की उदासीनता और आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर है। इसी क्रम में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूँ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के हमारे अध्यक्ष, जिनकी कर्मठता आप लोगों ने देखा है, इस आंदोलन को जीवित करने के लिए उनका साक्षी आपने देखा है, वीडियो के माध्यम से आपने चलाया भी है, पूरे झारखंड के स्टूडेंट ने देखा है। हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट। अनुरोध करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। देवेंद्र जी। तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत जोहार और आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार जी। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जेपीएससी में हो रही गड़बड़ी को लेकर के लगातार आज 52वें दिन आंदोलन का है और हर तरह का हर स्वरूप में आंदोलन किया है। और इस आंदोलन के बीच में छात्रों के ऊपर बहुत अत्याचार भी हुई, बहुत शोषण प्रताड़ित भी किया गया सरकार के द्वारा। और आप लोग देख रहे हैं जेपीएससी में किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है। बिना कॉपी जांच किए छात्रों का चयन किया जा रहा है। जो अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, उसको भी चयनित किया जा रहा है। तो ये जो है कि अब हम लोग इस आंदोलन को अब शहर से अपना स्वरूप को बदलते हुए अब हम लोग झारखंड के कोने कोने तक, जिस रूप में 1920 के आसपास में जो गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था और वो पूरे दुनिया के इतिहास में जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, उसी स्वरूप में इस आंदोलन को हम लोग झारखंड का ऐतिहासिक बनाने को लेकर के अब रांची शहर से अब हम लोग झारखंड के अन्य ग्रामीण इलाका हो, सुदूर क्षेत्र हो, सबको तक ले जाएंगे और जन जागरण के रूप में पहुंचाएंगे। जगह जगह नुक्कड़ नाटक होगा, जगह जगह सेमिनार होगा, जगह जगह धरना प्रदर्शन होगा, कार्यक्रम होगा, विभिन्न स्वरूप में होगा। और ये आंदोलन के दरमियान में जो हेमंत सरकार ने जो रवैया अपनाया, जो कहती है खुद को कि मैं आंदोलन का उपज हूँ, और एक आंदोलन का उपज होने के नाते इन्होंने एक आंदोलन को देखना नहीं चाह रहा है। और इस दरमियान में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के ऊपर एफआईआर हुआ, छात्रों को नोटिस किया जा रहा है, छात्रों को जगह जगह कभी एसडीएम कोर्ट तो कभी थाना बुलाया जा रहा है, तो एफआईआर किया जा रहा है, टेंट को जब्त किया गया। हम लोगों को रात में सोए हुए के दौरान जो है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे वाले छात्रों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाए। जो भी हो रहा है उसका सारे जिम्मेवारी मैं स्वयं लेता हूं। इसलिए जितने भी नाम छात्र का रहा है, जिसका जिसका नोटिस आ रहा, मैं बता दूं, जो रांची में मौजूद नहीं है, रांची से बाहर भी है, वैसे वैसे छात्रों को आंदोलन को तोड़ने के लिए नोटिस किया जा रहा है। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम छात्रों का नाम वापस किया जाए, किसी भी छात्रों को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाए। मैं तमाम जो भी कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा, उसमें जो भी कार्यक्रम में जिस प्रकार का भी होगा, सारा का स्वयं मैं उसका जिम्मेवारी लेता हूं। और इस आंदोलन को, यह आंदोलन कोई महज अब ये राजधानी में सिमट के नहीं रहेगा। ये आंदोलन अब हम लोग चीफ जस्टिस के पास पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, जगह जगह जो है कि सेमिनार करेंगे। मतलब कि ये आंदोलन बहुत बृहद, ये रथ अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये सरकार हमारा मौलिक अधिकार को भी छीनना चाहती है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करती है, आंदोलन को देखना नहीं चाहती है। एक बार भर्ता करना आज 52 दिन में ये हम लोग से मुनासिब नहीं समझे तो ये क्या कल्याण करेंगे यहाँ के छात्र नौजवान का। इसीलिए ये अब हमारा आंदोलन, क्योंकि ये जो राज्य चल रहा है, ये जो देश चल रहा है, कोई सरकार से नहीं चल रहा है कि ये सरकार हमारा आंदोलन को तोड़ेगा। ये राज्य और ये देश हमारा बाबा साहेब का, अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान से चल रहा है। इसलिए संविधान में प्रावधान, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण अपना बात को रख सकते हैं, हम अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम संविधान में दिए हुए प्रावधान के अनुरूप नियम कानून का ख्याल रखते हुए, विधि कानून का ख्याल रखते हुए इस आंदोलन को पूरे बृहद पैमाने पर आगे हम लोग लेके जाएंगे। फिलहाल हम लोग अब रांची से अब गांव की ओर हम लोग इस आंदोलन को शिफ्ट करने जा रहे हैं। धन्यवाद देवेंद्र जी।
जैसा कि आपने कहा कि किसी भी आंदोलन का स्वरूप जो है, किसी भी आंदोलन का आधार विद्यार्थी बखूबी जानता है। यहाँ का विद्यार्थी न सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों को जानता है बल्कि अपने मौलिक कर्तव्यों को जानता है। हमने बहुत कोशिश की है इस आंदोलन में कि संवैधानिक पहलू से तमाम चीज़ों को किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच झारखंड के छात्र नेता, प्रखर नेता, जिन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई इस आंदोलन को जीवित रखने में, हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज यादव भैया। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम प्रेस साथियों को। और बहुत सारी बातें हो चुकी है। 55 दिन 52 दिन जितना भी आंदोलन करना था, जो दुर्गति होना था हम लोगों का हो गया। सरकार के द्वारा जो है सो बुलाया जाता था वार्ता के लिए, उसके बाद लाठी भी चार्ज हुआ, FIR हुआ, जैसे तैसे जो है नोटिस भेजा जा रहा है, डराने का, धमकाने का। अगर यदि यही बात यदि शिबू सोरेन साहब के पास हुआ होता तो क्या झारखंड अलग होता? यही काम जो है अंग्रेजों के द्वारा डराया गया था महात्मा गांधी को, तो क्या मेरा देश आज़ाद होता? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध कर रहे थे कि जो आप बार बार विधानसभा में इन सारी चीज़ों को कह रहे हैं, तो पिछले जो JPSC में आप मेरा नेतृत्व कर रहे थे, और जबकि उस समय मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि ये छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो क्या आज आप क्या कर रहे हैं? आपको जो है सो आप अधिकारियों से पूछते हैं, जबकि आपको जब जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, तब पता चलता दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होता। लेकिन आप उन्हीं लोगों को पूछ रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए अब ये हम लोगों को सोच रहे हैं कि इन लड़कों को 10 गो 20 गो को डराएंगे, नोटिस दे देंगे, FIR कर देंगे, जेल भेज। अरे कितना बड़ा जेल है आपका, कितना को जेल भेजिएगा? मैं बता रहा हूं कि तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अब हम लोग रणनीति को चेंज करते हुए, जो हम लोगों का आंदोलन है वो स्वरूप को चेंज करते हुए, हम लोग जिला जिला में जो ये लोग बोलते रहे हैं कि हम लोग 5 लाख नौकरी दे देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, जो इन्होंने कहा था चुनाव में, जो हम लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक साल 5 लाख देंगे, प्रत्येक साल 10 लाख देंगे। 2021 में जो है सो हम लोगों को बोले कि ये नियुक्ति वर्ष होगा, हम लोग पढ़वा लिए, 5 साल से 10 साल से तैयारी करवा लिए, लास्ट में बोलते हैं कि मुर्गी बेचो, चंगना बेचो, जो करना है सो ये करो। तो क्या हम लोगों को यही ट्रेनिंग दी जा रही थी? हम लोग इसीलिए पढ़ रहे थे 5 साल तक के लिए, मुर्गी बेचने के लिए। और इसका भी अगर यदि यही करवाना था तो आप हमको ट्रेनिंग क्यों नहीं दिलवाए पहले कि मुर्गी ऐसे पाला जाता है, मछली ऐसे पाला जाता है? इसलिए अब हम लोग गांव गांव में जा कर के जो जितने भी बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं JPSC के प्रति और इस सरकार के प्रति। ये 2 साल में जो है ये नियुक्ति वर्ष का करके आप बोलते हैं कि कभी पेड़ चढ़ो नीचे उतरो। इनका बात का कोई ठिकाने नहीं है। कभी बोलते हैं पेड़ चढ़ो तब नौकरी देंगे, कभी बोलते हैं वो मुर्गी पालो तब नौकरी देंगे, बोलते हैं नियुक्ति वर्ष होगा सरकारी नौकरी देंगे। मतलब ये खुद ही इनको पता नहीं है कि ये क्या करेंगे। यही जो बातों को लेकर के हम छात्रों के साथ में जाएंगे और सभी छात्र पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो तमाम 2400 जिला के जो है सो वहाँ से उठ करके हम लोग रांची में जो है सो एक साथ लाखों की संख्या में हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में पहुंचेंगे और सरकार से हर एक युवा, प्रत्येक झारखंडी युवा जो है सो सवाल करेगा कि आप इलेक्शन के पहले क्या वादा किए थे, और ये जो प्रत्येक साल नए के जो आप बोलते रहते हैं और हम लोग को ठगते रहते हैं, ये सब नहीं चलेगा। हम लोगों के साथ में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं JPSC में, JSSC में, और उल्टे हम लोगों को मनुवादी बोल रहे हैं। और JSSC के चेयरमैन मनुवादी नहीं है, JPSC के चेयरमैन मनुवादी नहीं है। हम जो झारखंडी हैं हम मनुवादी हैं। हम लोगों को भाड़े पर बोला गया कि ये लोग भाड़े पर आंदोलन करता है, और ये बता रहे हैं ये झारखंडियों को गाली देने का काम किए हैं। इन सारी चीज़ों को वहाँ पर बताएंगे कि झारखंडी बिकाऊ नहीं है। झारखंडी जो भी आंदोलन किए हैं, जो भाई यहाँ पर छात्र नेता, वो बिकाऊ नहीं है। हम लोगों को गाली देने का काम किया, इसलिए मुख्यमंत्री को माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम तमाम मीडिया को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ये मैसेज आपके थ्रू जो है सो 2400 जिला के हर एक बच्चे तक पहुँचे। और मैं तमाम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आप जागिए। ये जो अंधेरा जो है आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, और अब इसके आर पार लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद मनोज भैया। झारखंड लोक सेवा आयोग की संवेदनहीनता
सरकार की विवेकहीनता और प्रशासन की तथाकथित कर्मनिष्ठता पूरे झारखंड की पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था प्रश्नों के घेरे में आ गए हैं। क्योंकि ये विद्यार्थी जो आंदोलनरत थे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, पर तैयारी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि आंदोलन अभी शाश्वत है। जैसा कि कहा गया कि आंदोलन की दिशा जो है वो परिवर्तित हुई है। अभी आंदोलन शहर से निकलकर गाँव में मुखरित होगी और एक जन आंदोलन का रूप लेगा ये आंदोलन। और हम पूरी तरह से आशावादी हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगी और झारखंड के छात्रों का जो भविष्य है वो एक स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा ये क्रांति। हम ऐसा उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका सहयोग और समर्पण ऐसा ही बना रहे, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।